राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने असम राज्य है वो पढ़ा था पूरी डिटेल के साथ। अगर किसी ने असम राज्य नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि इंडिया जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है CET के लिए। केवल हरियाणा जीके से सिलेक्शन नहीं होगा, इंडिया जीके भी पढ़नी पड़ेगी। 50 से 70% जीके ही पूछी जाएगी पेपर में। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि बोला जाता है, जहाँ पर 4 धाम है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास को पूरी देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई गई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हरियाणा का ही एग्ज़ाम के लिए है ये। रेलवे, SSC या फिर HSSC का कोई भी एग्ज़ाम है, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास को पूरी ज़रूर देखना, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। हर एक राज्य की राजधानी जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार पेपर के अंदर एक राजधानी पूछी गई थी। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है उत्तराखंड की? गैरसेन। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था। उसके बाद इसे 2000 ईस्वी में अलग बना दिया गया, और पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। उत्तरांचल से इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। जो ये उत्तराखंड है, ये किस किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो उत्तराखंड के यहाँ पर इस साइड क्या हो जाएगा? नेपाल, और ऊपर की साइड क्या है? तिब्बत। तिब्बत जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। जो सांगपो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से निकलती है। और उत्तराखंड से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री से गंगा नदी। और ये दोनों जाके आगे चल के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और क्या बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो याद रखना, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर हमसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाए तो तिब्बत और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी। और राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में कितनी है? 5। राज्यसभा की सीट कितनी है? 3। और विधानसभा की सीट कितनी है? 70। हर बार मैं इनके आर्टिकल बताऊंगी, क्योंकि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। लोकसभा है, इसका आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 81, और इसे क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। और ये राज्यसभा है, इसको क्या बोला जाता है? अपर हाउस बोला जाता है। और राज्यसभा का आर्टिकल कितना हो जाएगा? 80। और संसद का आर्टिकल कितना हो जाएगा? 79। तो ये याद रखना, लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा की 3 है, और विधानसभा की 70 सीट है। अगर हम उत्तराखंड के निर्माण की बात करें तो उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया था? 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। और ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाएगा। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तीनों के तीनों पूछे जाएगा। हर एक राज्य का सन जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस सन में बनाया गया था। तो उत्तराखंड कब बनाया गया था? 2000 में बनाया गया था। 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। आगे है उत्तराखंड की सीमा। सीमा किस किस के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तिब्बत और नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? नैनीताल के अंदर स्थित है। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना होता है? 214। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना होता है? 124। वर्तमान में भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। और जो नवीनतम हाई कोर्ट है वो कौन सा है? अमरावती। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग। आगे है उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के अंदर 4 धाम हैं, उनके नाम क्या हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 धाम हैं। जो केदारनाथ है वो कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग के अंदर स्थित है, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी दोनों मिलती हैं। वो कौन सा स्थान है? रुद्रप्रयाग। तो 4 धाम कौन से हो जाएंगे? गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
गंगोत्री एक रिसर्च स्टेशन भी है। भारत ने अपने 3 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका महाद्वीप में लगा रखे हैं। तीनों के नाम याद होने चाहिए, पेपर में पूछे जाया करें। एक तो है गंगोत्री और दूसरा है मैत्री और है भारती। ये 3 रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिका के अंदर है। और आर्कटिक महाद्वीप है, वहाँ पर कौन सा लगाया गया है? हिमाद्री। तो ये चारों हैं, याद रखना। अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन से हो जाएंगे? गंगोत्री, मैत्री और भारती। और आर्कटिक महाद्वीप है, वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हिमाद्री। और उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हो जाएंगे? गंगोत्री, गंगा नदी जहाँ से निकलती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी निकलती है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदा देवी। और इसी के नाम पर वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये पेपर में पूछे जाया करा, क्योंकि पिछली बार पेपर में पूछा गया था राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो सब ने बेरा है, सीईटी का प्री का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, पूरी देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना है। तो याद रखना, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। फूलों की घाटी, जिसको क्या बोला जाता है? फ्लावर वैली, कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। ये है फ्लावर वैली, फूलों की घाटी। और एक है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। और फ्लावर वैली कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। आगे है राजाजी नेशनल पार्क, जो कि पेपर में पूछा गया था सीईटी प्री के में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। 1936 में ये बनाया गया था। पहले इसको क्या बोला जाता था? हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब इसका नाम चेंज फिर तक कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क बोलते हैं अब इसको। और ये क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कहाँ से जारी की जाती है? देहरादून से की जाती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 1987 में ये शुरू की गई थी। 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यानी कि जो फॉरेस्ट है उन सब के बारे में बताया जाता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन है, सबसे कम कहाँ पर हैं। तो ये सारी रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के द्वारा बताई जाती है। 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2 साल में एक बार आती है। वनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज वाइज पूछे जाएगा तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? भागीरथी नदी पर बना रखा है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर स्थित है। महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। चंबा सुरंग कहाँ पर बनाई गई है? उत्तराखंड के अंदर बनाई गई है। और उत्तराखंड में क्या है? पंचप्रयाग। 4 धाम हमने पढ़े, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और ये है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बार बार पूछा जाया करे। जहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों नदी मिलती हैं, उस जगह का नाम क्या है? विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती हैं? नंदप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। एक बार इस डायग्राम से समझना, ये हमारे 4 धाम हैं। कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। जो बद्रीनाथ है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा निकलती है। और यहाँ से कौन सी आती है? धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों कहाँ पर मिलती हैं? विष्णुप्रयाग के अंदर मिलती है। आगे फिर ये अलकनंदा ही कहलाती है। आगे चल के ये अलकनंदा के अंदर कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ पर? नंदप्रयाग के अंदर। उसके बाद अलकनंदा नदी, उसके अंदर पिंडार नदी, दोनों कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में मिलती हैं। आगे चल के ये इसका नाम पूरा अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा और केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग के अंदर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। जब भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, तो इससे आगे जो नदी चलती है ना, वो कौन सी है? गंगा नदी है। यहाँ तक तो इसका नाम क्या रहता है? अलकनंदा रहता है।
लेकिन जब अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी देवप्रयाग के अंदर मिलती हैं तो आगे इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाता है। और ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग के अंदर मिलती हैं और यहाँ से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, फरक्का बांध। और यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी। गंगा नदी और यमुना नदी ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं, प्रयागराज के अंदर मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में। पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद, और अब इसका नाम क्या हो चुका है, प्रयागराज। गंगा और यमुना दोनों कहाँ मिलती हैं, प्रयागराज में। और उसके आगे गंगा नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, फरक्का बांध बना हुआ है। गंगा नदी आगे ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है और सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अपना पानी दोनों कहाँ पर गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरवन डेल्टा। तो याद रखना, अलकनंदा धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। इनको याद करने की ट्रिक भी है, जैसे अलकनंदा और भागीरथी दोनों कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में। तो इसके लिए हम एक बैड वर्ड याद रख सकते हैं। बी से क्या हो जाएगा, भागीरथी, ए से अलकनंदा और डी से देवप्रयाग। तो भागीरथी अलकनंदा दोनों कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में। एक हो जाएगा राम वर्ड, आर से क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। ए से अलकनंदा और एम से मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों कहाँ पर मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ पर मिलती हैं, कर्णप्रयाग में। इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा, पाक। पी से क्या हो जाएगा, पिंडार नदी, ए से अलकनंदा और के से कर्णप्रयाग में। तो ये तीन वर्ड याद रख लेना, पाक, बैड और राम, ये तीनों याद हो जाएंगे। अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदाकिनी जहाँ पर मिलती है अलकनंदा में, तो नंद प्रयाग, नंद नंद से याद हो जाएगा, और जो बच गया वो विष्णु प्रयाग हो जाएगा। तो पांचों याद करने की ट्रिक है, याद रखना। अलकनंदा धौलीगंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी से याद रख लेंगे नंद प्रयाग, पाक से कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी, बैड और राम। इस ट्रिक से याद हो जाएंगे, तीन वर्ड याद रखने हैं बस, पाक, बैड और राम। उत्तराखंड के एक पिथौरागढ़ जो जिला है वहाँ पर एक स्थान है काला पानी का, और ये काला पानी नेपाल और भारत के बीच में विवादित है। पेपर में पूछा जाया करे, नेपाल और भारत के बीच में विवादित स्थान कौन सा है, काला पानी या फिर लिपुलेख। और ये वाकई में है कहाँ पर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर है। उत्तराखंड का एक स्थान है ओली, इसको क्या बोला जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ओली स्थान है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के फोक डांस की बात करें तो पांडव नृत्य, जिसको क्या बोला जाता है, मंडार नृत्य बोला जाता है। जोड़ा नृत्य भी कहाँ का है, उत्तराखंड का। छोलिया नृत्य, जागर नृत्य, ये सारे कहाँ के हैं, उत्तराखंड के फोक डांस हैं। आगे है उत्तराखंड की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है, रम्माण। 2009 में ये शामिल की गई थी। नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी हो जाएगी, गरबा। गुजरात का जो ये नृत्य है इसको शामिल किया गया था। उत्तराखंड की कौन सी है, रम्माण। फेस्टिवल कौन कौन से हैं, फूलदेई फेस्टिवल, अंडूरी फेस्टिवल, हरेला फेस्टिवल। हरेला महोत्सव है ये तो उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, लेकिन अरेली है वो छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। तो कंफ्यूज ना होना, अरेला उत्तराखंड, अरेली छत्तीसगढ़। फूलदेई फेस्टिवल अभी 2024 में सेलिब्रेट किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उत्तराखंड की फेमस डिश की बात करें तो काफुली बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी के परी में ये केरल की एक डिश पूछी गई थी, तो याद रखना काफुली कहाँ की है, उत्तराखंड की फेमस डिश है। बांग की चटनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहले है बिछेंद्री पाल, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के अंदर हुआ था। बिछेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट एवरेस्ट, इसको फतेह किया था। और बिछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला बनी थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाली, 1984 में गई थी। तो पहले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाला पहला पुरुष था और ये पहली महिला थी। आगे है गोविंद वल्लभ पंत। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुला गया है, जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। हरियाणा के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय है, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1970 में जिसकी स्थापना हिसार के अंदर की गई थी, वो क्या है, वो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। लेकिन भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। आगे है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का जन्म भी कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड के अंदर हुआ था।
और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से भारत को पहला गोल्ड दिलाने का काम किया था ओलंपिक के अंदर। 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर राइफल में। और इसका संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड से ही है। अगर हमसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, अभिनव बिंद्रा। और दूसरा व्यक्ति कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, जिसने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक के अंदर भारत को गोल्ड दिलाया था। तो पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से है ये, दूसरा नीरज चोपड़ा। आगे है अजीत कुमार डोभाल, इनका संबंध भी कहाँ से है, उत्तराखंड से है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार डोभाल। आगे है जनरल विपिन रावत, इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। तमिलनाडु में जो हवाई जहाज क्रैश हो गया था उसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और जनरल विपिन रावत कौन है, भारत के पहले CDS थे ये, जनरल विपिन रावत। और अभी दूसरे और वर्तमान में CDS कौन है हमारे, अनिल चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। फर्स्ट CDS कौन है, विपिन रावत, और दूसरे कौन है, अनिल चौहान। एक उत्तराखंड से महत्वपूर्ण नाम ये है सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन शुरू किया था 1973 में। जो पेड़ों को काट रहे थे उनको रोकने के लिए ये पेड़ों पर चिपक गए थे। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से 1973 में। ये उत्तराखंड से करंट के क्वेश्चंस हैं। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, इसका जो विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। जो UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 44 के अंदर है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, गोवा। लेकिन विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ कहाँ से की गई है, नैनीताल, उत्तराखंड से की गई है। पहली बार वैज्ञानिक गणना की गई है जिसमें सर्वाधिक हिमतेंदुओं की संख्या कहाँ पर दर्ज की गई है, उत्तराखंड के अंदर की गई। यानी कि सर्वाधिक हिमतेंदुए हैं वे कहाँ पर हैं, उत्तराखंड के अंदर हैं। उत्तराखंड के जंगलों में अभी पीछे सी आग लगी थी, उस आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन बम्बी बकेट शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था 1984 में। ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इतनी मेहनत करी है, एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू।